कई बार आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं हमेशा बेहतर ही करने की कोशिश करता हूँ, अच्छा ही कार्य करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कार्य के अंत में ऐसा लगता है जैसे कि मैं दुखी हो गया हूँ, या मेरा खुद का जीवन असंतोष से, दुख से, संताप से भरा हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए, देश के लिए बेहतर कार्य करते हैं, परिवार के लिए भी बेहतर कार्य करते हैं। उनके कार्य को कोई भी देखे तो किसी भी स्तर से वो बेहतर ही कहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा अपने निजी ज़िंदगी में दुखी भी रहते हैं। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है, शायद उसके ऊपर दृष्टि हमारी जाती नहीं है। कभी भी अगर आप कोई भी कार्य शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ज़रूर अपने आप से सवाल करें कि आप इस कार्य को जब शुरुआत कर रहे हैं तो उस समय आपके मन की स्थिति क्या है। मन में खुशी है, आनंद है, मन में क्रोध है, मन में कर्तव्य का भाव है, और कर्तव्य का भाव भी है तो आक्रोश में कर्तव्य का भाव है, या किसी से प्रतिकार करते हुए कर्तव्य का भाव है, या किसी को दिखाने के लिए कर्तव्य का भाव है। सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो क्या दिल से कर रहे हैं, स्वेच्छा से कर रहे हैं, अपने आनंद से कर रहे हैं, या किसी को हम बताने के लिए कि मैं बहुत बेहतर कार्य कर रहा हूँ? कौन सा भाव आपके पास है? उस कार्य की शुरुआत में जिस तरह के भाव आपके पास रहेंगे आपके मन में, और जिस भाव से आप कार्य की शुरुआत करेंगे, वो कार्य चाहे कितना भी शुभ क्यों न हो, लेकिन वो भाव, वो बीज रूपी भाव, उसका बीजारोपण हो जाता है। और वो भाव आपके कार्यों के साथ साथ, क्योंकि उसी भाव से आपने कार्य को शुरू किया, और वो भाव हमेशा रहेगा, यानी जब जब वो भाव रहेगा तब तब आप पोषण करेंगे। अगर मान लीजिए आपने दुख से किसी कार्य की शुरुआत की है, या गुस्से से किसी कार्य की शुरुआत की है, लालच से किसी कार्य की शुरुआत की है, या किसी कार्य को प्रेम से शुरुआत की है, बस आपको करने में आनंद आ रहा है, प्रेम आ रहा है, तो इसलिए आप कर रहे हैं। तो जिस भाव से आप कार्य की शुरुआत करेंगे और जिस भाव का चिंतन निरंतर आप करते रहेंगे, अंत में वो छोटा सा बीज अंत में जाकर वो विशाल वटवृक्ष के रूप में सामने आपके आएगा। तो अगर आपने क्रोध से किसी कार्य को किया, सामाजिक कार्य, राष्ट्र हित में कार्य भी क्रोध से अगर आप कर रहे हैं शुरुआत, तो अंत में आपको क्रोध मिलेगा। आप प्रेम से कर रहे हैं तो अंत में आपको भी प्रेम मिलेगा। जिस भाव से आप उस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में जो भाव है वही भाव अंत में विशाल बनकर चारों तरफ से आपके पास आने लगेगा। तो यही कारण है कि कार्य तो हम बेहतर करते हैं, लेकिन हम उस भाव को, उस मनोस्थिति को नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने इस कार्य की शुरुआत किस कारण से किया। इसलिए कार्य महत्वपूर्ण है, मगर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस वक्त कौन से भाव आपके मन में चल रहे हैं। उस भाव को जरूर देख लें, क्योंकि अंत में आपको वही परिणाम मिलने वाला है। और क्या उस परिणाम से आप खुश होंगे? और मनोस्थिति को बदलने का सबसे अच्छा नियम है कि अगर खास तरह के भाव इस समय आपके मन में स्फुटित हो रहे हैं, तो बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए विलंब करें, और जब मन की स्थिति बेहतर हो जाएगी तब उस कार्य की शुरुआत करें। निश्चित तौर से अच्छे भाव के साथ जो कार्य होते हैं उसके परिणति में, उसके अंत में अच्छे भाव ही मिलते हैं, अच्छे परिणाम ही मिलते हैं, और चारों तरफ से आपको भी शुभ और बेहतर प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।